प्रदोष के दिन सोमवार, महीने की शिवरात्रि, तीनों का समागम। तीन संजोग, सोमवार, प्रदोष, महीने की मासिक शिवरात्रि, तीनों का संजोग बन गया। एक निवेदन सभी श्रोता बहन भाइयों से, कथा आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं और पंडाल में बैठकर जो सुन रहे हैं, जिस दिन दिल से हारो ना, थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती का। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो लें या धो लें, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखिए। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो की पीठ मिल रही। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप
व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर कर करना। बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा व्रत है। तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चे की बच्चा कैसे व्रत कर रहा है? तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है, 2 घंटे मैं बाबा का नाम लेकर जल चढ़ाकर जल का आचमन कर कर मेरे बाबा की भक्ति कर लो 2 घंटे की, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैं व्रत कर रहा हूं आधी में पुनी। तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है। बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त कर। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाता। नंदी के कान में जिसने कहा। शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां है 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता पूर्ण करते हैं। उस स्थान की मूलता होती है, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लीजिए, फिर समझो बात। स्थान देखिएगा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान,
बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहां खड़ी हो खत्म होती है, वहां से जो शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्त वृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श, और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। और कितनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता, तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है? जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए, तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। दो जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। दो जल। एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल, और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा जल। शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ, और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भरकर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जिमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे, तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भरकर बैठने वाले के घुटने का, कभी भी डॉक्टर उस पे घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं। घुटना बदल कर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द, और तीसरे नंबर का डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए, और आधा सिर का रोग, भुकुटी
ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो, आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ होगा, अपने आप। अब किसी ने कहा गुरुजी पत्नी पानी ला कर देती है, पति पानी ला कर देता है, बेटा पानी ला कर देता है, बहू पानी ला कर देती है, पोता पोती पानी ला कर देते हैं, नाती पंती पानी ला कर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो जाते। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी ला कर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले, और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता जाएगा। दोपहर और शाम प्रदोष का, प्रदोष, ये 3 समय एक ऐसा समय है, मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो, तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, उनके घर में सदा विराजमान, सरस्वती और लक्ष्मी। एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल, गुड़र का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते हैं। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है, मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है और मेरा इसमें पास होना जरूरी है,
और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाती हूं। मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूँ। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह जो घंटी वाला फूल होता है, जिसको आप लोग जायसन बोलें कि आपके क्षेत्र में गुलर बोलें, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, हाँ लाइए फूल लाओ, जेरा फूल, फूल मिल गया वो। फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, हमारे डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहाँ पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे ही जाओगे। बोल बम का नारा है। बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता, उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया, और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, अपने दर्शन करेंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्त कमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी में। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, कभी भी किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से,
सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगत जननी का हस्त कमल